क्या आप भी अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से, लेकिन नॉलेज ना होने के कारण आप वो नहीं कर पा रहे हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप बेसिकली वो कैटेगरीज होती है जिसमें टॉप 100 कंपनीज होती हैं जिनमें आपका पैसा फंड मैनेजर के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद कैटेगरी होती है मिड कैप की। मिड कैप में 101 से 250 के बीच की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा। अब बात करें तीसरी कैटेगरी की तो वो है स्मॉल कैप। 251 से लेके अब जो भी कंपनी है वो सारी कंपनियां स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती हैं। हम इसके बारे में कुछ फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें अभी लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप में 3 फंड्स मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ग्रोथ फंड। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को, अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 15% का रिटर्न बनाकर दिया है। अब बात करें दूसरे फंड की, तो दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप ग्रोथ फंड। इसने भी अपने इन्वेस्टर को लास्ट 10 ईयर्स की अगर हम बात करें 15% का रिटर्न बनाकर दिया है। अब बात करें तीसरे फंड की, तो वो है मिराई एसेट्स लार्ज कैप ग्रोथ फंड। इसने भी अपने इन्वेस्टर को लास्ट 10 ईयर्स में 14% का एनुअल रिटर्न्स बनाकर दिया है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कुछ हाई रिटर्न लेना, तो अब हम मूव करते हैं मिड कैप की कैटेगरी। मिड कैप की कैटेगरी में आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी ग्रोथ फंड। इसने भी अपने इन्वेस्टर को लास्ट 10 ईयर्स की बात करें, अपने इन्वेस्टर को 21% का अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। बात करें सेकंड फंड की, तो वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ग्रोथ फंड। इसने भी अपने इन्वेस्टर को 21% का रिटर्न बनाकर दिया है लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए। तीसरा फंड आता है कोंट मिड कैप। इसने भी अपने इन्वेस्टर को 20% के रिटर्न बना के दिया लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए। थोड़ा सा रिस्की होता है कंपैरिजन टू लार्ज कैप। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, मिड कैप में मूव कर सकते हैं, आपको रिटर्न हाई मिलता है। अब बात करें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड फंड की, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब हाई रिस्की है, वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में लेकिन अपने अगर आप चाहते हैं आपको रिटर्न अच्छा मिले, आप थोड़ा सा डेयरडेविल्स बनना चाहते हैं, आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। इसमें अगर बात की जाए फंड्स के बारे में, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ग्रोथ फंड, इसने अपने इन्वेस्टर को लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए तो 24% का एनुअल रिटर्न बनाकर दिया है। दूसरे फंड्स की बात करें, वो है एसबीआई स्मॉल कैप ग्रोथ फंड। इसने भी अपने इन्वेस्टर को लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए तो 24% का अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। तीसरे फंड की बात करें, वो है कोंट स्मॉल कैप ग्रोथ फंड। इस फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को 21% का रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, अगर आप लंबे समय के लिए 20 साल 25 साल के लिए जाते हैं तो आप स्मॉल कैप में पूरी तरह से देख सकते हैं, तो बिल्कुल आप उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लार्ज कैप में अगर 20 साल या 25 साल के बाद तक का आपके पास टाइम है तो आप स्मॉल कैप में पूरी तरह से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कम टाइम के लिए जाना है तो आप मिड कैप में जा सकते हैं। फिर भी आपके पास अगर 10 साल या 8-10 साल है तो आप लार्ज कैप में जा सकते हैं। इस लार्ज कैप की कैटेगरी में भी जाने के लिए आपको फिर भी एफडी या पोस्ट ऑफिस से जितने भी रिटर्न मिलता है उससे हाईएस्ट ही आपको मिलेगा। ये पूरी तरह से सेफ है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें अगर किसी के मन में ये आता है कि मेरा पैसा डूब गया, जी पैसा नहीं डूबने वाला। पहली बात तो मैंने ये बोला कि आपको अगर थोड़ा सा सेफ खेलना है तो आप लार्ज कैप की कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 100 कंपनीज हैं। आपका पैसा डूबने के लिए उन 100 कंपनी को डूबना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा बड़ा हो जाए जैसा डायनासोर के साथ हुआ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपका पैसा जीरो हो सकता है। तो आप इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।